अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। और क्वेश्चन है जी 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। और हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है कि पहली रकम x स्क्वायर और दूसरी रकम x और तीसरी जो रकम है वो विदाउट x की फॉर्म में होनी चाहिए। तो उसका एक मखसूस तरीका है, आप बहुत इजी तरीका है, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर x की पावर 4 के बजाय किसी भी चीज़ की पावर 2 आनी चाहिए और यहाँ उस चीज़ की पावर 1 होनी चाहिए। तो आसान सा एक तरीका है, आप समझ लीजिए कि अगर हम x स्क्वायर की जगह पे हम अगर y पुट कर दें तो हमारा एक मसला हल हो जाएगा कि यहाँ x स्क्वायर के बजाय सिंपल y की पावर 1 आ जाएगी। कोई भी वेरिएबल आए इस वेरिएबल की जगह हम y लगा देंगे। तो इसी तरह हम अगले स्टेप में दोनों तरफ का टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड के जो हम स्क्वायर लेंगे तो आप देखिए कि ये क्या बन जाएगा। ये चीज़ तो यही मैं लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को हमने चूँकि एक्स स्क्वायर को हम y पुट कर रहे हैं, तो अगर हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ले लें तो अब ये क्या बन जाएगी, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा x की पावर 4 और इस साइड पे आ जाएगा स्टूडेंट्स y की पावर 2। इस तरह हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई कि x स्क्वायर की जगह हम अगर y पुट कर दें तो ऑटोमेटिकली x की पावर 4 की जगह y स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। तो हमारा मसला काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूँ करते हैं कि x की पावर 4 जहाँ पर है वहाँ पर y की पावर 2 पुट कर देंगे, यानी इस जगह पे। तो इक्वेशन की नई फॉर्म जो है वो ये बन जाएगी 2y की पावर 2 माइनस 11x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह हम y पुट कर रहे हैं, आपको मालूम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए कि हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, यानी कि पहली y स्क्वायर, दूसरी y और तीसरी विदाउट y या विदाउट वेरिएबल और सिर्फ कांस्टेंट के फॉर्म में तीसरी रकम आ गई। तो इसको हम दोनों तरीक़ों से हल कर सकते हैं, या तो मिड टर्म ब्रेक कर लें या फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा सूटेबल है और मिड टर्म ब्रेक भी की जा सकती है इसकी। तो हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम है कि मिड टर्म ब्रेक के लिए यहाँ पे चूँकि कांस्टेंट मौजूद है, इसकी इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है क्वेश्चन में, लिहाजा हम इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करके 5 to the 10 को हम यहाँ पे इस ब्लॉक में रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी होती है दरमियान वाले की, जैसे कि आपको मालूम ही है। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक ऐसे करते हैं कि कोई से दो चीज़ें हमारे पास ऐसी हों, तो फैक्टर्स हमारे पास ऐसे हों इस 11 के रिप्लेस में कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए, 5 नहीं बल्कि अब 10 है, मल्टीप्लाई करने से 10 आए और प्लस या माइनस करने से 11 आए। तो वो बहुत इजी है कि वो 10 और 1 होंगे। तो हम यूँ करते हैं कि यहाँ पर पहली रकम आपने बड़ी लिखनी है, ये याद रखिए, 10 और 1 की पहली रकम बड़ी लिखनी है और यहाँ पर 1y और प्लस 5 आ जाएगा और इक्वल टू 0। 10 1 10 और 10 और 1 11। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे मसला होता है साइन एडजस्टमेंट का। साइन एडजस्टमेंट ये होती है कि ये वाला जो माइनस है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और अब इसको हम इस वाले यहाँ पे जो साइन लगना है उसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला साइन आना चाहिए, ये वाला, यानी यहाँ पे प्लस 10 है। तो लिहाजा यहाँ पर अगर माइनस प्लस लिखेंगे तो
माइनस प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन हमें तो यहाँ पर प्लस चाहिए, +10, ठीक है। तो लिहाजा हम स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का साइन लिखेंगे ताकि माइनस माइनस +10 बनता है। तो इस तरह हमारी ये साइन की एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यूँ करेंगे कि हम इनके पेयर्स बना लेंगे, दो दो का, इसका पेयर बना लेंगे और इसका भी पेयर बना लेंगे, और हम इसको ऐसे हल करेंगे कि इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन जो है स्टूडेंट्स दो चीज़ें, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, और दोनों में से एक कांस्टेंट भी और एक वेरिएबल भी दोनों रकमों में से कॉमन आ रहा है। और कांस्टेंट का जो कॉमन है वो सिस्टम ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ कॉमन ली जाती है जिसका टेबल इन दोनों रकमों पर जाए, 2 पर भी और 10 पर भी। लिहाजा 2 ऐसी चीज़ है जिसका टेबल 2 पे भी जाता है और 10 पे भी जाता है, और 2 का टेबल 1 टाइम जाता है, लिहाजा यहाँ हम 1 लिख लेंगे। और इस y² में से एक y कॉमन चला गया, तो यहाँ पर 2 y थे, एक y कॉमन चला गया, तो स्टूडेंट एक y बच गया जो कि हम यहाँ लिख लेंगे, और माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। और 2 5 10, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो कॉमन होता है वो जो कॉमन होता है वो टेबल वाइज कॉमन होता है कांस्टेंट, तो लिहाजा यहाँ पर 2 5 10 हो गया। तो और ये y वाला, ये जो y है ये पहले ही ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, लिहाजा इसको नहीं लिखेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स पहले पोर्शन, पहले पेयर के लिए हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगला जो -y + 5 है, तो इसमें से चूँकि ये माइनस है यहाँ पे, इस माइनस को हम कॉमन लेंगे। दोनों रकमों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लिहाजा जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो उस पेयर में से 1 कॉमन होता है, लिहाजा यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 1 कॉमन ले लेंगे, और अंदर y एज इट इज़ आ जाएगा, ये प्लस, क्योंकि दोनों रकमों में से माइनस कॉमन गया है। और आपको मालूम है कि किसी भी ब्रैकेट में अगर जो है ना ब्रैकेट से बाहर कोई चीज़ माइनस चली जाए, माइनस का साइन बाहर चला जाए अंदर ब्रैकेट्स में से, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। लिहाजा यहाँ पे प्लस है तो ये स्टूडेंट्स माइनस आ जाएगा, और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से 1 कॉमन गया है, = 0। स्टूडेंट्स ये दो रकमें हैं, एक ये रकम है 2 और into y - 1। ये y मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि y लिखा नहीं जाता, मौजूद होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। इसी तरह स्टूडेंट्स ये दूसरी रकम है। अब इन दोनों रकमों में से y - 5 कॉमन आ रहा है, इस रकम में से भी, इस रकम में से। उस y - 5 को हम बाहर एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये इस रकम में से y - 5 बाहर चला गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बच गई सिर्फ 2y, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2y। और इस रकम में से y - 5 बाहर चला गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट बच गया -1, तो ये -1 हम ले लेंगे और = 0 कर लेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ से y की वैल्यूज़ निकालने के लिए एक मरतबा इसको, इस रकम को = 0 रख लेंगे, और एक मरतबा 2y - 1 को = 0 रख लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, y - 5 = 0, और एक मरतबा 2y - 1 = 0। इन दोनों रकमों को बारी बारी = 0 रख लेंगे ताकि हम y की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये y जो है, इस y की वैल्यू निकालने के लिए इसको अकेला करना पड़ेगा, और -5 को हम इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। और आपको मालूम है कि -5 को जब हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये +5 आ जाएगा। तो इस तरह y की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, y = 5। उसके बाद स्टूडेंट इसमें से y की वैल्यू निकालने के लिए, y को अकेला करने के लिए 2y और = इस 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे। इधर लेफ़्ट साइड पे इसका 1 का साइन जो था वो माइनस था, और दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस हो जाएगा। इस तरह 2y = 1 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इस y को अकेला करने के लिए 2 को इधर b और लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे।
तो इस तरह स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, अब अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमारे आंसर जो हैं वो y के फॉर्म में आए हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, जबकि हमारे आंसर अभी तक जो हैं इस वक्त तक y की फॉर्म में आए हैं। लिहाजा y को हमने अपने आंसर्स को दोबारा x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा कि y हमने पुट किया था किसकी जगह पर, x स्क्वायर की जगह पर। y पुट किया था हमने x स्क्वायर की जगह पे, लिहाजा अब दोबारा हम अब y को एक्स स्क्वायर कर लेंगे। पहले एक्स स्क्वायर की जगह पे y पुट किया था, अब y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर लेंगे। लिहाजा इस y की जगह पे पहले हम इसको स्टूडेंट मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। आपको दोबारा बताता चलूँ कि एक्स स्क्वायर की जगह हमने y पुट किया था, अब y की जगह पे एक्स स्क्वायर को पुट करना लाजमी है क्योंकि हमने अपना आंसर जो है वो x की फॉर्म में निकालना है। लिहाजा इस y की जगह पे मैं एक्स स्क्वायर पुट कर रहा हूँ और इक्वल टू ये वाला 5, और इस साइड पे स्टूडेंट्स इस y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, दोनों y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे और इक्वल टू ये 1/2। इस तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको थोड़ा सा मैं इसके इक्वल लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे स्टूडेंट्स हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। इसका भी अंडर रूट स्टूडेंट और इसका भी अंडर रूट, लेकिन इक्वल के साइन के बाद वाला अंडर रूट जो है स्टूडेंट्स हम प्लस और माइनस के साइन के साथ लेते हैं। तो ये वाला स्क्वायर स्टूडेंट इसके साथ कैंसिल हो जाता है और x इज इक्वल टू आ जाता है हमारा फाइनल आंसर प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये हमारी x के फॉर्म में हमारा आंसर आ गया और हमें x के फॉर्म में ही आंसर चाहिए था। इस साइड को हम स्टूडेंट्स लेते हैं और इसका आंसर निकालते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा और इधर भी और इधर भी, और इक्वल के साइन के बाद का अंडर रूट जो है प्लस माइनस के साइन के साथ लेना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं और x इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट, यानी अंडर रूट 1/2। और 1 आपको मालूम है स्टूडेंट्स, 1 जो है वो 1 का अंडर रूट भी 1 ही होता है, लिहाजा इसको अंडर रूट से बाहर लिख लेंगे 1, और नीचे जो है वो 2 को अंडर रूट में ही लिखेंगे क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 1 जो है अगर अंडर रूट के बाहर हो तो वो आसानी के साथ ऑटोमेटिकली अंडर रूट से बाहर भी आ जाता है। लिहाजा इसको 1 को विदाउट अंडर रूट लिखेंगे और नीचे 2 को अंडर रूट में लिख लेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों आंसर आ गए एक्स की फॉर्म में। एक स्टूडेंट्स आ गया एक्स की फॉर्म एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5, और दूसरा आंसर स्टूडेंट्स आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो ये दो आंसर जो है, एक ये और एक्स की वैल्यू 2 हमारे पास आ गई। तो इस तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।